युधिष्ठिर महाराज ने कहा, लड़ाई में तो जीत हुआ, राजा तो हमने बना, लेकिन संसार में हर एक आदमी दिन भर काम करते हैं, रात में आराम करते हैं। अगर रात में सोए नहीं तो कितना दिन तक वह खड़ा रहेंगे संसार में। आओ अनीशा कुमारी और धीरज कुमार बुआ की ओर से कृष्ण भगवान ने कहा, बट इसमें क्या बात है, आप दिन भर राजपाट चलाइए और रात में आराम कीजिए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, वही बीमारी है, रात में आराम नहीं हो रहा है। ये दुख की बात तो यह है ना, रात में सोते हैं नहीं। क्यों नहीं सोते हैं? दिन भर राजपाट चलाते हैं तो रात में क्यों नहीं सोते हैं? युधिष्ठिर महाराज ने कहा, रात में भोजन करने के बाद जब पलंग पर जाते हैं ना, जब ये आंखें बंद होता है तब ये सपना में तुरंत देखते हैं। क्या देखते हैं? और माता जी की ओर से गुप्तदान महाभारत हो रहा है, बाण का वर्षा हो रहा है, उधर से कोई आदमी सर कट गया है, केवल धड़ हमारे तरफ दौड़ के आ रहा है, डर से जहाँ के जग जाते हैं। फिर धैर्य बांध करके सोते हैं, आंखें बंद होता है, क्या देखते हैं? धड़ नहीं है, केवल मूड़ा गेंद के जैसे आ रहा है हमारे तरफ, डर से जग जाते हैं। फिर साहस करते हैं, फिर धैर्य से सोते हैं, आंखें बंद होता है, क्या देखते हैं? एक आदमी का टांग कटा हुआ है, एक के टांग पर उछल करके हमारे तरफ आ रहा है। कभी देखते हैं किसी आदमी को पेट में यहीं पर मुंह है और काल के जैसे मुंह बा करके हमारे तरफ आ रहा है। भर रात चाह के जगते हैं, सोते हैं नहीं। एक दिन नहीं, सब दिन का यही धंधा हो गया। अब कहिए हालचाल क्या सुनिएगा? दिन में चलाएंगे राजपाट और रात में चाह के जगेंगे, तो यह शरीर कितना समय तक कायम रहेगा? समाप्त हो जाएगा ना। हे कृष्ण भगवान, आपको दुनिया के लोग भगवान कहते हैं, तो आप ही बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? मनीषा कुमारी की ओर से 21 रुपये दान लिए सदगुरु सदैव कल्याण करे। राजा तो हमने बना, लेकिन रात में इस तरह से हमारे साथ घटना क्यों हो रहा है? कृष्ण भगवान ने क्या जवाब दिया? युधिष्ठिर महाराज, इसका कारण है, कारण तो हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कारण है कि कौरव पांडव में लड़ाई हुआ, खून का धार बह गया, कितने औरत के सिर के सिंदूर धुआ गया, कोई गारंटी नहीं रहा। इतना हत्या हुआ, राजा बने हैं आप, तो पाप तो आपके सर पर आया है ना, हटिया बाजार में तो नहीं गया है, इसीलिए आपका यह गति है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे प्रभु, वास्तव में दुनिया के लोग जो कहते हैं कि कृष्ण नटवर लाल है, बिल्कुल सही बात है। जिस समय महाभारत के समय अर्जुन ने बाण रख दिया और कहा कि कौरव के दल में कोई दादा है, कोई काका है, कोई मामा है, कोई नाना है, कोई भाई है, कोई भतीजा है, हम किसके ऊपर बाण चलेंगे? हम किसको मार करके राजपाट लेंगे? हमको राजपाट का जरूरत नहीं है, हम महाभारत नहीं करेंगे। उस समय में आप अर्जुन को पीठ ठोड़ का पहलवान बना दिए। 18 अध्याय गीता में पूरा पाठ पढ़ा दिए। ए अर्जुन, सब मरा हुआ है,
हम तुमको इसलिए कहते हैं युद्ध करने के लिए कि तुम्हारे माध्यम से युद्ध होगा, तेरा नाम संसार में चलेगा। और उल्टा सीधा कह करके युद्ध करवा दिए, खून का धार बहवा दिए, राजपाट सब नाश हो गया कौरव का, हमको राजा बना दिए। आज कहते हैं कि आपके ऊपर पाप का बोझा आया, तो सब काम तो आप ही किए हैं ना। तो आप अब बताइए कि यह पाप का बोझा हमारे सर पर से उतरेगा कि नहीं उतरेगा? अगर उतरेगा तो कैसे? हे प्रभु, दुनिया के लोग आपको भगवान कहते हैं, तो हम भी आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर जो पाप का बोझा लदा है, यह पाप का बोझ उतरेगा कि नहीं? कृष्ण भगवान ने कहा हाँ उतरेगा। इसके लिए आपको कुछ करना होगा, पाप का बोझा उतरेगा। कैसे उतरेगा बताइए? कृष्ण भगवान ने कहा आपको राज दरबार में राजस्व यज्ञ करना होगा, और राजस्व यज्ञ में 88,000 मुनि महात्मा और जितने भी सिद्धि साधु सब हैं, सबको भोजन कराना होगा जग में। और माता जी की ओर से गुप्त दान सद्गुरु सदैव कल्याण करे। और तब आपके सर का जो भार है पाप का उतर जाएगा। जो युधिष्ठिर महाराज ने कहा हे प्रभु, मैं कैसे समझूंगा कि पाप का भार उतर गया? राज दरबार में राजस्व यज्ञ करना कोई बड़ी बात नहीं है, जितना खर्चा होगा हम कर देंगे। चिरंजीव के माता जी पाप का भार उतरेगा या नहीं उतरेगा हमको क्या पता? कृष्ण भगवान ने कहा हाँ पता है। जब आपका राजस्व यज्ञ सफल हो जाएगा तो आकाश से 4 बार घंट बोलेगा, आपसे आप। छोटका सा बुआ चंद्रशेखर बुआ की ओर से और एक बुआ की ओर से वह घंट जब बोल जाएगा तो समझिए यज्ञ सफल हो गया और सर पर जितना पाप का बोझा है उतर जाएगा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा प्रभु तो कोई बात नहीं है, जितना खर्चा हो, खर्चा हमारा, जग होगा। जग शुरू किया गया, 88,000 मुनि महात्मा को निमंत्रण मिला। कितने पंडित ब्राह्मण, कुमारी ब्राह्मणी और सबको भोजन कराया गया, साधु संत को भोजन कराया। यादव के माता की ओर से 21 रुपये दान के लिए सद्गुरु सदैव कल्याण करे। अपार खर्चा हुआ जग में, एको बार घंट नहीं बोला। जब एको बार घंट नहीं बोला तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा प्रभु जग में इतना खर्चा तो हुआ लेकिन घंट तो एको बार नहीं बोला, सो अब क्या होगा? कृष्ण भगवान ने कहा घंट एको बार नहीं बोला, इस बात को मैं जानता हूं कि घंट क्यों नहीं बोला। युधिष्ठिर महाराज ने कहा प्रभु क्या जानते हैं आप, घंट क्यों नहीं बोला? कृष्ण भगवान ने क्या जवाब दिया? आपके जग में एक मनुष्य बैठकर भोजन नहीं किया, इसीलिए घंट नहीं बोला। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव स्वामी की। बहन जी की ओर से गुप्त दान सद्गुरु सदैव कल्याण करे। कृष्ण भगवान ने क्या कहा? आपके जग में एक मनुष्य बैठकर भोजन नहीं किए, इसीलिए घंट नहीं बोला। युधिष्ठिर महाराज ने कहा हे प्रभु वास्तव में आप नटवर लाल हैं। 88,000 मुनि महात्मा, कितने साधु संत पंडित सब आए, ब्राह्मण सब आए, सब भोजन किए, आप पीछे में बैठ करके आप भी भोजन किए।
आप कहते हैं एक ठो मनुष्य भोजन नहीं किए तो अब मनुष्य हम बनाएंगे अपना हाथ से। आओ देव माता जी की ओर से गुप्तदान अब हम सदगुरु मनुष्य सदैव कहाँ से कल्याण करे। बनेंगे? कौन मनुष्य है जो नहीं भोजन किया? सब तो खा लिया। कृष्ण भगवान ने कहा सब खा लिया तो हाँ, अच्छा तो एक बात बताइए, तो सबको निमंत्रण हकार दे दिए आने के लिए तो हाँ, अच्छा इस काशी में जो सपच भक्त है, ध्यान दीजिए क्या कहते हैं सतगुरु कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? काशी में जो सपच भक्त हैं उनको दौल दे करके मंगाए थे, भोजन किया। जो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं हे सतगुरु क्या बोलते हैं प्रभु, डोम को दौल हकार देने का जरूरी है? कहिए तो डोमे है, वो तो आया होगा, खाया होगा, उठा करके ले भी गया होगा, दौल देने का जरूरत है? जाति का डोम है सपच भक्त। श्रोतागण, सतगुरु कबीर साहेब के शिष्य सपच भक्त कृष्ण भगवान पांचों भाई पांडव के भ्रम को तोड़ते हैं। एक सपच भक्त महान भक्त है, उनको दौल हकार दे करके नहीं लाया हुआ, नहीं आया होगा, नहीं खाया होगा, इसलिए कि कहा गया है संत जो है ना बिना मान का आगे नहीं बढ़ते हैं, वह अन्न के लिए नहीं केवल भटकते हैं। साधु भूखा साधु भूखा कोई भूखा भात का, जो कोई भूखा भात का वो तो साधु नहीं, जो कोई भूखा भात का साधु भूखा भात का भूखा नहीं, और जो कोई भूखा भात का वो तो साधु नहीं। युधिष्ठिर महाराज बिना भाव का सपच भक्त आ नहीं सकते, नहीं आए होंगे। आप उनको भोजन नहीं किए, डोम जानकर टाल दिए हैं, इसीलिए जग भंग हो गया। तो अब क्या करेंगे? जग तो संपन्न हो गया, एको बार आकाश घंट बोला नहीं, जग अशुद्ध रह गया। अब सपच भक्त को क्या करेंगे? फिर से ट्रायल लेंगे लाने का। जो युधिष्ठिर महाराज से कृष्ण भगवान ने कहा अभी भी कुछ नहीं हुआ है, उनको बुलाइए प्रेम से, अपने राज दरबार में लाइए, उनको भोजन कराइए, जग सफल हो जाएगा। जो युधिष्ठिर महाराज ने कहा प्रभु कौन कौन सा कर्म कराएंगे आप हम सबसे कोई पता नहीं है। अब जाति का डोम है, बात मानेगा कि नहीं मानेगा, अब उन्हीं के खाने से घंट बोलेगा कि नहीं बोलेगा, कौन जानता है। अच्छा कृष्ण भगवान ने कहा तो समय बताएगा, पहले बुलाइए। तो कृष्ण भगवान की बात पर युधिष्ठिर महाराज का नजर गया भीम की तरफ। भीम पर नजर गया, भीम धड़फड़ा के खड़ा हुआ। भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं? हाँ तुम चले जाओ काशी और जाओ सपच भक्त को दल देकर के ले आओ, उसको भोजन कराना है यहाँ पर।
तबे घंट बोलेगा और तब जग शुद्ध होगा। भीम मन ही मन कहते हैं, कहिए सबसे घटिया घटिया क्रम में हमको बहाल करते हैं। अब कहिए जाति का डोम है वो, अब उनका जाएंगे हम खुशामद करने के लिए, आएंगे कि नहीं आएंगे कौन जानता है। अच्छा भाई साहब का ऑर्डर है, आज्ञा का पालन करना है। भीम चल दिए युधिष्ठिर महाराज के आदेश को पाकर काशी स्वपच भक्त को बुलाने के लिए आए। स्वपच भक्त अपने आश्रम में बैठे हुए थे। इधर से भीम आया अभिमान के बल पर कि 60,000 हाथी का बल है, हम तो राजा बने हैं अब हस्तिनापुर का। लेकिन कहिए साधारण सी बात के लिए हमको आना पड़ा। आया ना, एको बार स्वपच भक्त को संत जानकर दंडवत बंदगी नहीं किया। एक के बार में आवाज लगाया, ए स्वपच। स्वपच ने कहा, ओ